सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुजस आवाज पॉडकास्ट। दिन भर की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ अश्विनी। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक, मुख्यमंत्री ने की सहभागिता। मुख्यमंत्री ने ईआरसीपी परियोजना के कार्यों को गति प्रदान करने हेतु प्रत्यावर्तन के तहत वन विभाग को भूमि आवंटन की दी स्वीकृति। राजस्थान में गर्मी का सितम जारी, प्रदेश में कल से लग रहा नौतपा। अगले 3 दिन पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा नई दिल्ली के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में विकसित राज्य फॉर विकसित भारत 2047 विषय पर आधारित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक में सहभागिता की। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा कि बैठक में शामिल होकर प्रधानमंत्री श्री मोदी का अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में ईआरसीपी परियोजना यानी रामजल सेतु लिंक परियोजना के कार्यों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से वन भूमि प्रत्यावर्तन के तहत 12 और अलवर जिलों में 1102.72 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने ईआरसीपी के अंतर्गत निर्माणाधीन रामगढ़ और महलपुर बैराज तथा नवनेरा गलवा बीसलपुर ईसरदा लिंक परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण के कार्य से प्रभावित वन विभाग को भूमि आवंटन के 4 प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। इस निर्णय के अनुसार 12 जिले के किशनगंज तहसील में 427.59 हेक्टेयर, छबड़ा तहसील में 284.9 हेक्टेयर, छीपा बड़ौद तहसील में 362.95 हेक्टेयर और अलवर जिले में आरक्षित भूमि कोष से 28.08 हेक्टेयर गैर वन भूमि वन विभाग को निःशुल्क आवंटित की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के प्रयासों को साकार रूप दिया जा रहा है। राजस्थान की सड़कों पर अब दौड़ रहा विकास। एक साल में 12,620 करोड़ से सड़कों, पुलों और आरयूबी का निर्माण। केंद्र की सड़क निधि से 1,300 करोड़ की लागत से सड़कें बनी। 17,384 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक प्रावधान 5,000 करोड़ की लागत से बनेंगे। 21 नेशनल हाईवे, सड़क से जुड़े हर कोने तक पहुंच रहा विकास। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान बन रहा बुनियादी ढांचे की नई मिसाल। राजस्थान सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यानी आरकेट कक्षा 6 से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए एक रोमांचक टेक वर्कशॉप समर कैंप 2025 का आयोजन कर रहा है। जयपुर स्थित आरकेट परिसर में 3 जून से शुरू होने वाला ये समर कैंप विद्यार्थियों को तकनीक की दुनिया में कदम रखने और भविष्य के लिए तैयार होने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। इस समर कैंप में विद्यार्थियों को ग्राफिक डिजाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट का परिचय, पाइथन प्रोग्रामिंग का परिचय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परिचय, वीडियो एडिटिंग और कंटेंट क्रिएशन और नो कोड प्लेटफॉर्म के माध्यम से मोबाइल ऐप डेवलपमेंट जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। ये समर कैंप छात्रों को तकनीकी कौशल विकसित करने और भविष्य की डिजिटल दुनिया के लिए तैयार होने का अनूठा अवसर प्रदान करेगा। 3 जून से प्रतिदिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होने वाले इस निःशुल्क समर कैंप के लिए विद्यार्थियों को सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 1,000 रुपए जमा करवाने होंगे, जो वापसी योग्य है। समर कैंप से सभी पाठ्यक्रमों के लिए सीटें सीमित हैं। अधिक जानकारी आरकेट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बढ़ते हैं आगे। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग मंत्री श्री कन्हैया लाल ने शुक्रवार को सीकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिले की जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन और अमृत 2 योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की और विभागीय कार्यों में और अधिक प्रगति लाने के निर्देश दिए। श्री कन्हैया लाल ने विभागीय अधिकारियों को जल जीवन मिशन और अमृत 2 योजना के तहत प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने और प्रत्येक घर तक जल पहुँचाने के लिए
ठोस कदम उठाने को कहा। उन्होंने अधीक्षण अभियंता सीकर को निर्देश दिए कि वे विधानसभावार उन गाँवों की सूची तैयार करें जहाँ अभी तक पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई है। ये सूची संबंधित एसडीएम और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ साझा कर समन्वय के साथ कार्य करने और जल आपूर्ति में आ रही समस्याओं का त्वरित समाधान करने को कहा। उन्होंने जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा को जल जीवन मिशन के कार्यों की सख्त मॉनिटरिंग करने और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही जनप्रतिनिधि स्तर पर भी इन कार्यों की निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने विशेष रूप से दातारामगढ़, फतेहपुर, धोद और खंडेला जैसे जल की कमी वाले क्षेत्रों में प्रभावी मॉनिटरिंग और त्वरित कार्रवाई पर जोर दिया। भूजल मंत्री ने अमृत 2 योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही राज्य सरकार की बजट घोषणाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। पशुपालन विभाग जल्द ही प्रदेश के 8 जिलों में अस्थायी आधार पर 125 पशु चिकित्सा अधिकारी और 500 पशुधन निरीक्षकों की भर्ती करेगा। पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने बताया कि इन पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं पशुधन निरीक्षकों की भर्ती आवश्यक अस्थायी आधार पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, पाली, सिरोही एवं जालोर जिले में इन पशु चिकित्सा अधिकारी व पशुधन निरीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये नियुक्ति 3 माह या राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो के लिए की जाएगी। पशु चिकित्सा अधिकारी को 56,100 रूपए व पशुधन निरीक्षक को 26,300 रूपए प्रतिमाह फिक्स वेतन दिया जाएगा। पशु चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को 31 मई 2025 को टोंक रोड, जयपुर स्थित पशुधन परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आवेदन पत्र तथा अपने मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा। जबकि पशुधन निरीक्षक के पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को संबंधित जिले के पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक कार्यालय में 31 मई 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आवेदन पत्र और अपने मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होना होगा। बालोतरा और फलौदी जिले के लिए आवेदन जिला संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग बाड़मेर और जोधपुर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान में इन दिनों गर्मी का सितम जारी है। 25 मई यानी कल से नौतपा लग रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले 3 दिन पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक श्री राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान दक्षिण पश्चिमी राजस्थान यानी जैसलमेर में 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बाड़मेर में भी 47.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। श्री शर्मा ने बताया कि पूर्वी राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। देखिए, पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान साउथ वेस्ट राजस्थान यानी जैसलमेर में रिपोर्ट हुआ है। सर्वाधिक तापमान 48 डिग्री जैसलमेर, इसके बाद बाड़मेर में भी 47.5 डिग्री रिपोर्ट हुआ है। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भी अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है। तो फिलहाल सीवियर हीटवेव की परिस्थिति पश्चिमी राजस्थान के अनेक स्थानों पर बनी हुई है। वहीं पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं हीटवेव की परिस्थिति है। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में खासकर जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, बीकानेर और गंगानगर जिलों में अगले 3 दिन सीवियर हीटवेव की परिस्थिति कंटिन्यू रहेगी। इस दौरान यहां पर अधिकतम तापमान 46 से 48 डिग्री सेल्सियस तक रिपोर्ट होने की संभावना है और 1-2 स्टेशन पर 48 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करने की भी अगले 3 दिनों में संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे नाइट मिनिमम टेम्परेचर भी 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा, यानी वार्म नाइट कंडीशन भी साथ ही साथ रहेगी। वहीं पूर्वी राजस्थान की यदि बात करें तो अजमेर संभाग, इसके अलावा भीलवाड़ा और टोंक, कोटा, इन स्थानों पर भी अगले 2-3 दिन अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, यानी हीटवेव की परिस्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा अगले 2-3 दिन यदि देखें तो वायुमंडल के निचले स्तरों में बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं भी पहुंच रही है। तो ऐसे में शाम के समय थंडरस्टॉर्म डेवलप होने की भी संभावना बनी रहेगी। खासकर आज यदि देखें तो बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र और जयपुर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में यदि देखेंगे तो शाम के समय थंडरस्टॉर्म डेवलप होने की संभावना है। इस दौरान तेज अंधड़, डस्ट स्टॉर्म भी होने की संभावना है और हवा की गति भी देखें तो 50-60 किलोमीटर तक की रिपोर्ट हो सकती है। इसके अलावा अगले 3-4 दिन पूर्वी राजस्थान में छुटपुट स्थानों पर दोपहर बाद शाम के समय थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की भी संभावना बनी रहेगी। आप सुन रहे हैं
सुजस आवाज राजस्थान। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।